प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। इस बीच कांग्रेस सड़कों पर उतरकर पेट्रोल और डीजल के दाम का विरोध कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा जी। स्वागत है सर आपका ईटीवी में। कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी विरोध कर रही है। नहीं, कांग्रेस स्टेट में सत्ता में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और पेट्रोल डीजल का नियंत्रण हमेशा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे समय में बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की सरकार जो वादा करके केंद्र में शासन में आई थी, उसका सब काम उल्टे करती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपदा को हम अवसर में परिवर्तन करते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि भी आज जिस तरह से इस देश में आपदा है, संकट का समय है, इसमें ये पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ा के और ये अवसर में एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं धन कमाने का। जिस तरह से जीडीपी नीचे जाती जा रही है, देश की कोई भी किसी भी क्षेत्र में इनका कंट्रोल है नहीं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज मीडिया पर भी लगाम लगाए हुए हैं, किसी तरह बोलने नहीं दे रहे हैं। कोई भी इंसान बोलता है, कोई नेता राजनीतिक दल भी बोलता है तो उसको भी देश विरोधी बताया जाता है। एक तरह से तानाशाही के साथ जो शासन चलाया जा रहा है, ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल का भाव बढ़ाया है, आम उपभोक्ता पर, आम नागरिक पर इसका असर पड़ा है। हर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं और हर क्षेत्र में आज कंट्रोल से बाहर महंगाई बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में, चाहे निर्माण के काम हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे पहनने की वस्तुएं हों, चाहे यात्रा हो, चाहे हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ गई है। और हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो आप इसको देखते हैं कैसे हैं कि बड़े मंत्रियों को भी हटाया गया है? देखो, ये सब एक चाल है। आने वाले समय में इलेक्शन सामने है, यूपी में इलेक्शन सामने है, कई राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी तरह से जो लोग हटाए हैं उनकी जगह दूसरे लोग लाके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर दे रहे हैं काम करने का। परंतु हकीकत ये है कि जो लोग नए लोग हैं, ये इनके मुट्ठी में रहें, कब्जे में रहें। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया कि प्रेस में कोई बोलेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के अलावा और अमित शाह के अलावा कोई प्रेस में बोलना नहीं चाहिए। ये तानाशाही इस देश में एक तरह से आपातकाल की तरह कह सकते हैं हम। सर, राजस्थान की बात करें, अजय माकन जी का दौरा रहा, कई बातें सामने आई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक लिप्तों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या मान रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? देखो, कोविड की वजह से हमारे मुख्यमंत्री एक ही तरफ पूरा ध्यान रहा कि हमारे लोगों को बचाया जाए, किस तरह से उनको मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। और संकट के समय में सारी चीज़ें एक तरफ रख के और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सारा काम किया है। अब चूँकि कोरोना की गति कम हुई है, ऐसी स्थिति में ये जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां हैं, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार है, चाहे अन्य कोई संगठन के की बात है, ये सारी एक्सरसाइज अभी चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन सारे क्षेत्रों में काम होगा और हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाएगा।